हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द AWS एग्जाम। ये रिटन टेस्ट पेपर फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स पेपर ए यानी कि फर्स्ट पेपर कर रहे हैं हम। जनरल CSB 2012 का ये पेपर है एंड इंग्लिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन AWS एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। AWS के एग्ज़ाम में कम से कम 2 पैसेज आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, वोकैब अच्छी पूछी जाती है। और अगर आप एक बार इन अनसीन पैसेजेस के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। पार्ट ए यानी कि जो इंग्लिश सभी लेवल्स के लिए यानी कि PRT TGT PGT कंपलसरी है और हम इसको स्टार्ट कर देख लेते हैं कि हमें कैसे वहाँ पर सॉल्व करना होगा। मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगी कि पैसेज को किस तरह से जल्दी सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसी में लगे रह गए तो हमें सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। अगर हमने सारा टाइम पैसेज में ही लगा दिया तो फिर हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग है और जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा टाइम बचा लेंगे तो वहाँ पर हम पूरा कर पाएंगे। 45 से 49 तक इस पैसेज से क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। तो पैसेज स्टार्ट हो रहा है, फॉर लॉन्ग देयर हैज़ बीन नो अवेयरनेस दैट इज एंडेवर बाय मैनी पीपल। देखिए हम साथ में पैसेज को समझने के साथ साथ जो इसमें वोकैब के जो ऐसे क्वेश्चंस सेंटेंसेस आ रहे हैं और जो वर्ड्स आ रहे हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है वो भी समझते चलेंगे, ताकि पैसेज थॉरोली हमें समझ में आए और क्वेश्चंस हम अच्छे से कर पाएँ। तो एंडेवर का मीनिंग होता है टू ट्राई हार्ड। तो बहुत समय से फॉर लॉन्ग देयर हैज़ बीन नो अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। टू ट्राई हार्ड जिसके लिए परिश्रम किया जाए, बाय मैनी पीपल बहुत अधिक व्यक्तियों के द्वारा। टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोच की जो कला है, सोचने की जो कला है उसको डेवलप करने के लिए। As a result, the lives of people are based on groundless beliefs, and their beliefs rest on some absurd superstitions. Absurds का मीनिंग होता है not all logical और sensible। तो जैसे कि हम कहते थे ना कि पहले अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसका यही मीनिंग है यहाँ पर। एज अ रिजल्ट, जब आर्ट ऑफ थिंकिंग डेवलप करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं तो जो लोग हैं उनके जो बिलीव्स हैं वो किस पे बन रहे हैं, ग्राउंडलेस बिलीव्स बन रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। एंड देयर बिलीव्स रेस्ट ऑन सम अब्सर्ड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। एब्सर्ड मतलब कि होता है विदाउट लॉजिकल, कोई लॉजिकल विदाउट लॉजिकल यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके ऊपर उनके बिलीव्स बन रहे हैं। और मोर असर्शंस, असर्शंस इसका मीनिंग होता है a statement that says you strongly believe that something is true। देखिए मैं यहाँ पर जो वर्ड्स बता रही हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी पैसेज करा सकती हूँ, बट आई वॉन्ट कि आप इन पैसेजेस के, इन वर्ड्स के पैसेज को थॉरोली समझ पाएँ, उसका पैटर्न समझ पाएँ, और वर्ड्स को आप एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट करते जाएं। इससे क्या होगा, आपको जब आगे ये वर्ड्स मिलेंगे तो हेल्प मिलेगी। असर्शन मतलब हम किसी बात को बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। तो और मोर असर्शंस विच बियर नो प्रूफ, तो जो हमारा जो बिलीफ बन रहा है उसके पीछे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमें उसका वैज्ञानिक आधार नहीं पता है, हमने बस ऐसे ही विदाउट लॉजिक कोई सुपरस्टिशन पे हम लोग बिलीफ बना ले रहे हैं क्योंकि हम उस पर सोच नहीं रहे हैं। एंड नाउ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्वेश्चंस देयर वेरासिटी। जैसे वर्सिटी होता है वैसे ही ये एक वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। तो इसी वजह से हम अपनी जो ट्रूथ बोलने की, सच्चाई बोलने की जो हैबिट है उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्वेश्चन देयर वेरासिटी, जो हम सच नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बिलीफ है वो किसी इलॉजिकल थिंग पे बना हुआ है।
अब उसके पास, हमारे पास रीजन तो है नहीं, पर हमने बस अब वो अपना बिलीफ बना लिया है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ पे सोच नहीं रहे हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फॉलोइंग दिस ट्रेंड, following this trend, humanity has been reached a perilous stage. अगेन एक और वर्ड आया है, पेरिलुअस। पेरिलुअस मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डेंजरस स्टेट पे पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वही ट्रेंड, ह्यूमैनिटी ने यानी मानवता ने वही धारणा बनाए रखी, और अब हम एक ऐसे डेंजरस स्टेट पे पहुंच चुके हैं जहां पर पीपल नीड टू रियलाइज द इमर्जेंट नीड टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द इंटेलेक्ट। इमर्जेंट का मीनिंग होता है टू डेवलप, टू इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग इन टू बींग, मतलब कि एक चीज़ है जो डेवलप हो रही है, जो इमर्ज हो रही है। नीड टू डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मीनिंग होता है द पावर ऑफ माइंड टू थिंक, वही जो हमने आर्ट ऑफ थिंकिंग अभी देखा। तो पावर ऑफ माइंड टू थिंक इज द इंटेलेक्ट। ये डेवलप हो रही है, इमर्ज हो रही है। इसकी क्या? नीड टू रियलाइज। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत कम एज से, कम आयु से स्टार्ट कर देना चाहिए। डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, फॉलो इट अप विद द स्टडी ऑफ द इम्पैकेबल ट्रूथ ऑफ द लाइफ। इम्पैकेबल होता है विदाउट एनी मिस्टेक। हम अगर इसे बहुत कम आयु से आरंभ कर देंगे तो क्या होगा कि स्टडी के साथ, फॉलो इट अप विद द स्टडी, मतलब कि जो हमारी पढ़ाई है उसके साथ, शिक्षा के साथ, इम्पैकेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ हमें पता चलेगा। इम्पैकेबल मतलब कि जिसमें जीवन की सच्चाई तो है परंतु कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है। डीप इनटू द ट्रूथ्स एक्सेप्ट। अच्छा, इस पैराग्राफ का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने आर्ट ऑफ थिंकिंग डेवलप नहीं करी है। इससे जो है वो क्या हो रहा है? इमर्ज हो रही है। किस चीज़ की? नीड डेवलप हो रही है आर्ट ऑफ थिंकिंग की। और हमें थिंकिंग जो है वो बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है? इम्पैकेबल स्टडी के साथ हमें जीवन की सच्चाई पता चलती है, जिसमें कि कोई मिस्टेक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। Deep into the truths, except those that appeal to logic and reason. सच, जब हम सच्चाई में उतरते हैं तो हम उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है। अप्लाई देम इन प्रैक्टिकल लिविंग। उसके बाद उस जो ट्रुथ को हमने जाना है, जिसके पीछे हमें रीजन मिला है, उसको हम अपने जीवन में यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं अपनी लिविंग में। एडॉप्ट दिस प्रोसीजर, ये जो प्रोसेस है सच को जानने का और उसके जीवन, फिर उसके बाद उसको जीवन में उतारने का, इस प्रोसीजर को हमें एडॉप्ट करना चाहिए ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन काल में। इट विल एनेबल यू टू डेवलप योर इंटेलेक्ट, ये आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है, इंटेलेक्ट जो है, उसको डेवलप करेगा। Albert Einstein said that intellectual growth should commence at birth and cease only at death. तो जो intellectual growth है, सोचने की जो माइंड की जो पावर है, वो आपकी बर्थ से, कमेंस मतलब टू स्टार्ट, टू बिगेन, कहाँ से? एट बर्थ। हमें अपने जन्म से स्टार्ट कर देनी चाहिए और मात्र मृत्यु के बाद ही रोकनी चाहिए। सीज ओनली एट दैट, तब तक आपको इसको डेवलप ही करते रहना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट इज नीडेड टू एक्सरसाइज द राइट चॉइस ऑफ एक्शन इन लाइफ। एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि जिसकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो दृढ़ है, ठीक है, मजबूत है, इज नीडेड टू एक्सरसाइज द राइट चॉइस ऑफ एक्शन इन लाइफ। वो अपने जीवन में सही निर्णय लेता है, सही जो विकल्प है उसको चुनता है। राइट चॉइस ऑफ एक्शन इन लाइफ। मैन फेसेस एंडलेस ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेंस। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेंस का मतलब होता है ग्रेट ट्रबल ऑफ सफरिंग। एक जो मानव है वो अपने जीवन में बहुत सारे ट्रबल्स को, सफरिंग को झेलता है। द ह्यूमन स्पीशीज अलोन इज प्रोवाइडेड विद इंटेलेक्ट टू फेस एंड सरमाउंट मंडेन चैलेंज। अब देखिए ये क्या है,
जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिले पैसेज में, जब भी आप पैसेज रीड कर रहे हो आपको ऐसा वर्ड मिले, आप तुरंत हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्ड एकदम से अलग दिया हुआ है, सरमाउंट मंडेन, तो आपको ये वर्ड जो है वो क्वेश्चन में मिलना ही मिलना है। तो अभी से ही आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, और मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, बहुत। अब इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर इस सेंटेंस में? द ह्यूमन स्पीशीज अलोन, सिर्फ मानव जाति ही ऐसी है जिसको इंटेलेक्चुअली फेस करने के पावर मिली हुई है। कैसे चैलेंजेस को, कैसी बाधाओं को? जो बहुत ही ज़्यादा टू डील सक्सेसफुली विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन एन ऑर्डिनरी चैलेंज। ठीक है, एक ऑर्डिनरी चैलेंज को भी आप बहुत सक्सेसफुली डील कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की जो डिफिकल्टी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल अदर स्पीशीज डिवॉइड ऑफ इंटेलेक्ट आर हेल्पलेस विक्टिम ऑफ द रिगर्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। रिगर्स मतलब कि एकदम से चिल, मतलब रिगर होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है रिगर्स का अ सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि सिर्फ जो अदर स्पीशीज हैं, जो और जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, इसीलिए वो हेल्पलेस हैं, उनके पास कोई सहायता नहीं है, वो खुद की सहायता नहीं कर सकते हैं। जो और वर्ल्ड है उसके द्वारा उनको जो परेशानियां दी जाती हैं उसके लिए। A powerful intellect help us overpower these onslaughts। अब onslaughts का मतलब होता है अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर है, इसीलिए हमारे ऊपर जब भी कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड से या हमारे आसपास जो भी विश्व में हमारे ऊपर अटैक होता है, हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं। बट द रोल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट डज नॉट एंड हेयर। बट जो ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका जो रोल है, उसका जो कार्य प्रणाली है, वो मात्र यहीं पर ही नहीं रुक जाता है। द इंटेलेक्ट हैज द यूनिक कैपेसिटी टू इवन ट्रांसकेंड द वर्ल्ड एंड रीच द अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट ऑफ समथिंग। अगर आप एक इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप कर लेते हैं, तो जो आपकी कैपेसिटी है वो उससे भी आप परे जाकर, अपनी क्षमताओं से परे जाकर, आप एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान और जैसे कि सिद्धि प्राप्त कर लेना, जो योगी होते हैं जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उसकी बात कही गई है कि सिर्फ मात्र आप इंटेलेक्चुअल पावर से, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल पावर से जो विश्व है या आपकी जो समस्याएं हैं, मात्र उसी से ही नहीं लड़ सकते हैं, आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा अगर आप इंटेलेक्चुअली इनलाइटमेंट होता है आपका। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। अनअवेयर ऑफ द नीड टू डेवलप द इंटेलेक्ट, जो इन लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है, वी टेंड टू एंटरटेन आवरसेल्फ विद मियरली रीडिंग अदर्स। वो क्या करते हैं, वो दूसरों को पढ़ते हैं, उनके पीरियोडिकल्स एंड पब्लिकेशंस को। वी इंडल्ज इन द मियर लेंथ ऑफ स्टडी, जस्ट पोरिंग आर पेजेस, पोरिंग ओवर पेजेस ऑफ लिटरेचर। तो हम क्या करते हैं, स्वयं को इंडल्ज कर देते हैं, इंडल्ज मतलब कि स्वयं को झोंक देते हैं किस चीज़ में, औरों को ओवर पेजेस ऑफ लिटरेचर, अपने अंदर हम पोर करने लगते हैं ओवर पेजेस ऑफ लिटरेचर। एपैथिक टू इट्स डीपर इम्प्लीकेशन। एपैथिक मतलब कि होता है लैकिंग इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, तो हम उसे सीखने के लिए औरों को पढ़ने लगते हैं, जबकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए। अपैथिक मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइव ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टू इट्स डीपर इम्प्लीकेशन, उसके जो गौड़ अर्थ है उसको, जैसे गीता पढ़ रहे हैं,
हमें हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप नहीं हुई है, तो हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, बस उनकी बायोग्राफी पढ़ ली, पर उसके पीछे का जो गौड़ अर्थ था, जो डीपर मीनिंग था, वो हम उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने बस ऐसे ही पढ़ लिया कि शो ऑफ कर देंगे। इसका अर्थ ये है। रेयर इंडीड आर हु गो इनटू द डेप्थ, बहुत कम होता है, रेयरली होता है जो स्टडी की डेप्थ में जाता है। थस लिटिल इज एसिमिलेटेड और एब्जॉर्ब बाय द रीडर, तो इसीलिए बहुत कम ही हम ले पाते हैं उस बहुत कम वो जो रीडर होता है वो ले पाता है उस रीडिंग से। पीपल हैव बीन एजुकेटेड रोबोट्स फॉर जनरेशन, इसीलिए एडुकेटेड रोबोट्स बन चुके हैं जनरेशन से, पीढ़ियों से, एक ऐसी मशीन बन चुके हैं जिसके पास नॉलेज है। एंड हैव बीन ट्रेवर्सिंग थ्रू द लाइफ विदाउट नोइंग द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ इट। ट्रेवर्सिंग मतलब टू क्रॉस आर ट्रेवल, एक जीवन से दूसरे जीवन में पीढ़ियां हमारी बिताती जा रही हैं, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या, विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ इट, ये जीवन का पर्पस क्या है, हमें क्यों, हमारे पास ये जो जीवन है इसका अर्थ क्या है, हमारे पास जो अलग हमारे पास सामर्थ्य दिया गया है और जीवों से, उसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो इस सब को नहीं पता है। दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र बिजनेस में लगा हुआ है और लगा ही हुआ है, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, ये बताया जा रहा है। The world abounds in personality with one-sided development. Abounds मतलब to exist in a large number, to contain large number of something, ठीक है। पर्सनैलिटीज, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं इस विश्व में, जिसकी विद वन साइडेड डेवलपमेंट, जिसका सिर्फ मात्र एक ही प्रकार का विकास हुआ है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने पुत्र को वहां बिठा दिया है और उसको बस क्या आता है, उसको बस बिजनेस करना आता है, तो वो वन साइडेड डेवलपमेंट हुआ। इंटेलिजेंस एंड नो इंटेलेक्ट, इसको बोला जा रहा है इंटेलिजेंस एंड नो इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस तो है किस चीज़ की, उस बिजनेस को करने की, पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, मैं विश्व को इसमें अपने इसी कार्य से विश्व की कैसे सहायता कर सकता हूँ, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है उसके पास। तो इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस एंड नो इंटेलेक्ट। There are many people with profound knowledge of their subject. कोई एक बॉटनिस्ट है, उसके पास बॉटनी की बहुत सारी नॉलेज है, पर उसके पास they have acquired abundant intelligence but never care to develop their intellect. वो बस मार्क्स लाने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा तो जा रहा है, पर उसको एक्चुअल जीवन में उतारने की उसके पास नॉलेज नहीं है। कैसे करें, उसने डेवलप ही नहीं करी, वो किताबी कीड़ा रह गया। देयर इंटेलेक्ट लैक द स्ट्रेंथ टू डेवलप, स्ट्रेंथ टू हैंडल द मल्टीफेरियस डिमांड ऑफ द माइंड। मल्टीफेरियस मतलब कि डाइवर्सिटी, जो एक दिमाग होता है उसकी अलग अलग प्रकार की डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो मात्र नॉलेज ही नॉलेज लेता रह गया, जिसके पास आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं उसने डेवलप करी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब कि अपोजिट, इसके विपरीत, देयर आर ल्यूमिनरीज प्रोसेस पोजेसिंग ऑसम इंटेलेक्ट। ल्यूमिनरीज मतलब कि अ पर्सन हु इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर, जैसे इन्फ्लुएंसर आजकल हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने लगे हैं, वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं। ऑसम इंटेलेक्ट्स, जिनके पास आर्ट ऑफ थिंकिंग है, जिनके पास माइंड की पावर है। कैसी पावर है, विच होल्ड देयर माइंड अंडर परफेक्ट कंट्रोल। ऐसा नहीं कि इरिटेशन हुई, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई और बस सारा गुस्सा निकाल दिया, तो ऐसे लोग भी हैं जो कि सम ऑफ देम पजेस नो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि उनके पास बीएससी या एमएससी, बीएड, इन सब की डिग्रियां नहीं है, पर उनके पास क्या है, इंटेलेक्चुअल पावर है। आर बिल्ड अराउंड देम, some of them possessing no academic qualification but academics are built around them,
Only by developing the intellect can we save ourselves from self distraction and evolve to spiritual perfection. हम मात्र तभी स्वयं को बचा सकते हैं खुद के द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन से। कैसे? जैसे कि क्रोध, काम, वासना, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये वो भावना है जिससे हम खुद ही को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। हम पढ़ना चाहते हैं, आप इस समय यूट्यूब पे ये देख रहे हैं वीडियो, नीचे का वीडियो आया, आपने वो देख लिया, ये क्या थी? आपकी भावना थी कि आपका मन किया, आपने दूसरा वीडियो देखने लग गए और इस वीडियो को छोड़ दिया जिससे आपको हेल्प मिलती। पर जो एक इंटेलेक्चुअल पावर होगी अगर आपके पास, अगर आपने इंटेलेक्चुअली खुद को डेवलप किया हुआ होगा, तो आप इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे और आपका जो विल पावर होगी वो ज़्यादा होगी। अब आप समझ पा रहे हैं इसका मीनिंग? क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस, नोन द डिफरेंस। अब देखिए, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस की बात तो, डिफरेंस तो इन्होंने बताया है। ये जो दो पैराग्राफ हैं इसमें इन्होंने इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का डिफरेंस बताया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एकेडमिक नॉलेज नहीं है पर इंटेलेक्चुअली वो अच्छे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा तो बहुत है पर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पर पूरे पैसेज का नाम हम ये नहीं रख सकते, हाउ टू बी इंटेलेक्चुअल नहीं। इसमें ये तो बताया गया है कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो क्यों ज़रूरी है, पहले क्या होता था, पर ये कहीं भी नहीं बताया है कि कैसे बनना है इंटेलेक्चुअल। डिफाइनिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि नन ऑफ दीज तो नहीं। डिफाइनिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन मतलब कि शुरू से लेके अंत तक इसकी क्वालिटी जरूर बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग। आर्ट ऑफ थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सो दैट वी कैन पब्लिश आर ओन वर्क। देखिए इसका तो कुछ बात ही नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग, सो दैट वी कैन बिल्ड आर ओन इंटेलेक्ट। ये ऑप्शन इसका होगा सही। दूसरा है, पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड टू डेवलप देयर इंटेलेक्ट। जो लोग इस बात का उन्हें आभास नहीं होता है कि उन्हें अपना ओन इंटेलेक्चुअल डेवलप करना चाहिए, वो क्या करते हैं? वो दूसरों को पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था, एंड अप रीडिंग अदर पब्लिकेशन। what we need to what we need to do to develop intellect, हमें क्या करना चाहिए? डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही था। बी अ ट्रूथ स्पीकर, एक्सेप्ट बिलीव्स हैड अपील टू आर लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले था आर्ट ऑफ थिंकिंग। आर्ट ऑफ थिंकिंग है, क्यों करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं हम मतलब डेवलप। दूसरा है, फॉलो इट अप विद द स्टडी ऑफ द इम्पैकेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। हमें ट्रूथ को डीप्स इनटू द ट्रूथ एक्सेप्ट दोज अपील टू लॉजिक एंड रीजन। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड है, और है बी अ ट्रुथ स्पीकर। तो ये तीनों के तीनों सही हो गए। वी नीड टू डू टू डेवलप इंटेलेक्ट। तो हमें एक इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप करने के लिए ये तीनों चीज़ों को ही करना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बिल्डिंग आर इंटेलेक्ट विल हेल्प अस इन द फॉलोइंग वे। हम इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप करने के बाद हमारी कैसे हेल्प होगी? हेल्प अस नो द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। वी कैन फेस द सैरामाउंट मंडेन। मैंने कहा था कि ये ऐसा वर्ड दिया है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस में आएगा। वी कैन इवॉल्व टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, बात हुई थी सिद्धि प्राप्त करने की, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की। सरमाउंट मंडेन की बात हुई थी, हमें जो प्रकृति के द्वारा हमारे पास डिफिकल्टीज आ रही हैं, हम पे अटैक किया जा रहा है, उसको हम फेस कर सकते हैं। ऑल्सो नो द पर्पस ऑफ लाइफ, ये भी मैंने बताया था कि विदाउट पर्पस नहीं जान पाते हैं लोग जिनका इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप नहीं होती है। तो ये इसका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा।
इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। हम ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसके लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका दिन अच्छा होगा। हैव अ गुड डे।